जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, वो समझ लीजिए कि हम समाज को बेहतर बनाने के लिए अपलोड करते हैं और इस समाज से नफ़रत मिटाने के लिए अपलोड करते हैं। तो आप लोग से हमारा ये अपील है कि हमारा ये वीडियो आप पूरा देखें, तब आपको समझ में आएगा। आप पूरा देखकर हमें समझ लीजिए कि सपोर्ट भी करें। इससे बढ़ा दी है और अगर तीनों ने खेल कर दिया तो वक्फ बिल अटक सकता है। अच्छा, उन्हीं सहयोगियों पर विपक्ष का भी सारा भरोसा टिका हुआ है। किसी को नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि तीनों में से किसी ने अपने पत्ते खोले नहीं है। ये तीन सहयोगी हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। तीनों ही नेताओं की पार्टियों का एक बड़ा वोट बैंक मुसलमान है और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को समर्थन देने का मतलब होगा मुसलमानों को लंबे समय के लिए नाराज कर लेना। आंध्र प्रदेश में तो चलिए अभी कम से कम 4 साल तक कोई चुनाव नहीं होने, तो चंद्रबाबू नायडू के पास थोड़ी सी सांस लेने की मोहलत होगी। हालांकि राजनीति में ऐसा होता नहीं है, लेकिन बिहार में तो सिर पर चुनाव है। अमित शाह और मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, शिलान्यास पर शिलान्यास और उद्घाटन पर उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री संसद में बिहार की जनता को लुभाने के लिए खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि 150 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोल दिए, मतलब हर जिले में औसतन 4। और ऐसी गहमा गहमी के बीच लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश करने की तैयारी है। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि ऐन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ संशोधन बिल लाकर भाजपा को कौन सा बड़ा फायदा होगा। लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी तरफ से जमकर फ्लोर मैनेजमेंट किया है। देखना होगा कि किसका प्रबंधन कितना कामयाब होता है। विपक्ष लगा हुआ है कि हर कीमत पर इस बिल को पास होने से रोका जाए और सरकार हर कीमत पर इसे पास कराने की जुगत में लगी हुई है। लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। देखिए कि लोकसभा में टीडीपी के 16 सांसद हैं, जेडीयू के 12 और चिराग पासवान के 5। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो 33। अगर इसे घटा दिया जाए एनडीए के कुल सांसदों में से तो बचते हैं केवल 260, और यह 272 के साधारण बहुमत से भी कम है। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ये लोग सरकार के खिलाफ जाकर वोट करेंगे, क्योंकि इसके बिना एनडीए अगर 260 पर रहेगा तो इंडिया 235 पे। खैर, अब आइए जरा राजनीति को समझते हैं। खासकर बिहार के संदर्भ में इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। नीतीश और चिराग दोनों ने ही अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसे लेकर ना तो मोदी निश्चिंत हो पा रहे हैं और ना ही विपक्ष के नेता। चिराग और नीतीश दोनों की पार्टी ने कहा है कि विपक्ष मुसलमानों को भ्रमित कर रहा है, इस तरह लोगों को डराना नहीं चाहिए। लेकिन जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने खुलकर बिल का विरोध करते हुए अपनी पार्टी से अपील कर डाली है कि मोदी सरकार इस बिल को वापस ले, यह दबाव बनाया जाए। गुलाम गौस ने कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के हितों पर गहरा प्रहार होगा। मेरी राय है कि इस बिल को तत्काल वापस लिया जाए, यही देश और जनता के हित में होगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि किसान आंदोलन जब चला तो बहुत से लोग हताहत हुए और अंत में देश हित में कानून को वापस लिया गया। जब किसान कानून वापस हो सकते हैं तो फिर वक्फ बिल क्यों नहीं वापस हो सकता। इतना ही नहीं, गुलाम गौस ने सफाई पेश करते हुए यहां तक बोल दिया कि मेरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिल का समर्थन कर रही है, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। वहीं जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने भी इस पर अपना रुख साफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में ही इस बिल पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि हम विपक्ष से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं समझते। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह कहकर नया खच्चर फंसा दिया कि वक्फ पर कानून पिछली तारीख से लागू न किया जाए। गौर कीजिए, किसी ने नहीं कहा है कि हम बिल के समर्थन में हैं या विरोध में हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खलबली मची हुई है। आपको याद दिला दें कि वक्फ बिल पर जब पिछले दिनों जेडीयू के अंदर से समर्थन की बात आई थी तो मुसलमानों ने इसका जमकर विरोध किया था पटना की सड़कों पर। आनन फानन में नीतीश कुमार ने इफ्तार करके मुसलमानों को मनाने का दांव खेला, लेकिन मुसलमानों ने लगभग बहिष्कार कर दिया था। इससे जेडीयू के भीतर इस बात को लेकर लंबा मंथन हुआ था कि वक्फ संशोधन बिल पर भाजपा के फंदे में फंसना है या नहीं फंसना है।
इसी तरह चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने भी वक्फ बिल को लेकर अपनी राय साफ नहीं की है, न हां कहा है और ना ही ना, लेकिन उसने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप जरूर लगाया है। पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा कि विपक्ष जिस तरह से लोगों को डरा रहा है वो गलत है। हम देखेंगे कि इस बिल से मुसलमानों को कैसे लाभ हो रहा है। गौर कीजिएगा, लाभ। वहीं चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल पर अभी तक एक संतुलित और सावधानी भरा रुख अपना रखा है। टीडीपी ने इस मुद्दे पर ना तो पूरी तरह समर्थन किया है और ना ही पूरी तरह से इसका विरोध किया है। पिछले साल जब इस बिल को संसद में लाया गया था तो टीडीपी ने विपक्ष के साथ मिलकर इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजे जाने का समर्थन किया था, लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट आ जाने के बाद वो क्या करेगी कोई नहीं जानता। यहां यह बात गौर करने वाली है कि टीडीपी के नेता नवाब जान ने नवंबर 2024 में दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के संविधान बचाओ सम्मेलन में कहा था कि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी बिल को लागू नहीं होने देंगे, लेकिन खुद नायडू ने इस पर अभी तक कुछ साफ नहीं कहा है। यह कदम टीडीपी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वो भाजपा के साथ गठबंधन को बनाए रखने के बावजूद मुसलमानों को नाराज करने से बचना चाहती है। हालांकि पिछले ही महीने विजयवाड़ा में एक इफ्तार पार्टी में नायडू ने मुसलमानों की संपत्तियों की सुरक्षा का वादा किया और कहा कि उनकी सरकार सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखेगी, लेकिन उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का जिक्र साफ तौर पर नहीं किया था। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि टीडीपी इस मुद्दे पर अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में है, क्योंकि वो गठबंधन की राजनीति और अपने राज्य में मुस्लिम वोट बैंक के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि ना तो जेडीयू, ना तो एलजेपी और ना ही टीडीपी चाहती है कि उन्हें मुसलमानों की नाराजगी झेलनी पड़े। इसीलिए एनडीए के तीनों घटक दलों का रुख है कि बिल के कुछ पहलुओं पर और विचार विमर्श किया जाए और इसे पारित करने से पहले एक व्यापक सहमति बनाई जाए। इसीलिए तीनों में से किसी भी दल ने अपनी स्थिति आधिकारिक तौर पर साफ नहीं की है, और जब तक ये नहीं हो जाता नरेंद्र मोदी के रणनीतिकारों के लिए भी उलझन की स्थिति रहेगी और इंडिया गठबंधन के दलों के लिए भी असमंजस की स्थिति रहेगी। लेकिन एक बात सच है कि जिस दल ने भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया या इसके विरोध में होशियारी दिखाई या नाकानी की, उसे लंबे समय तक मुसलमानों की नाराजगी झेलने के लिए तैयार रहना होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा